सा पीपल में। इसके अलावा जो लोग ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा गरीबों में ही हो, बल्कि ऐसा अमीरों में भी हो सकता है। ख़ासतौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा वो डाइटिंग करते हैं और इतनी सीवियर किस्म की जो डाइटिंग करते हैं, उनमें भी जो होती है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके लिए भी ये एंजाइम लेना बहुत ज़रूरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे। तो आज मैं आपको जो है एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगा जो कि मर्द, औरत, बूढ़े सबके लिए बहुत ज़रूरी है और वो आपको बूढ़ा होने से भी बचाता है। और आपको ख़ास तौर पे अगर आपको 4 किस्म की ऐसी क्लासेस में से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको वो सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर जहाज़े। ये है CoQ10, आप देख रहे हैं ये दवाई है, एक सप्लीमेंट है जिसका नाम है CoQ10। ये सबको लेना बहुत ज़रूरी है आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज जो है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सबके लिए जो है ये आप एक सर्टेन एज के बाद जो है 25 या 30 साल के बाद ये लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये एंजाइम करता क्या है और इसकी कमी कैसे पैदा होती है और इसको कितनी डोज में लेना चाहिए। तो आप चले वीडियो का आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले कि ये जो एंजाइम है ये हमारी जो जिस्म में इसकी कमी क्यों पैदा हो जाती है और ये होते क्या हैं। एंजाइम जो होते हैं ये एक आपकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो आपके फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे जो है ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये एनर्जी पैदा करते हैं। और जो भी हम फूड खाते हैं वो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, वो जो है एक अल्टीमेटली जो है वो एनर्जी रिलीज करती है जिसका नाम होता है ATP। अच्छा, उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो है वो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके जो होती है वो आपके जिस्म में पैदा होते रहते हैं कुदरती तौर पे। इसी तरह ये भी एंजाइम है, ये आपके जिस्म में नेचुरली पैदा होता रहता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसकी कमी क्यों हो जाती है और हमें इसके लिए लेने की क्यों ज़रूरत है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये एंजाइम जो होते हैं, ये जो होता है जो आपकी जो फूड की जो बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, ये आपके लिए कहाँ पर पैदा होता है। ये आपके जो है सेल्स जो बॉडी में होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं उनमें जो होता है ये एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म जो इसका पार्ट होता है, वो एनर्जी रिलीजिंग जो पार्ट होता है वो मेटाबॉलिज्म का पार्ट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो आपके जो है वो पावर हाउस हैं, यानी कि बिजली घर हैं। आपके घर में जो भी बिजली की चीज़ें चल रही हैं और वो जो है वो आपको बिजली कहाँ से आ रही है? ज़ाहिर है बिजली घर से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है। इसी तरह जो आपके जो जिस्म में एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, वो एनर्जी यूज़ हो रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है वो जब एनर्जी होती है, ये प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का, तो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। ये एंजाइम जो होता है और इस तरह के कुछ और एंजाइम जो होते हैं वो उन फ्री रेडिकल्स को बैलेंस कर देते हैं, यानी कि उनको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, जब इसकी कमी क्यों पैदा हो जाती है, इसके लिए 4 बातों का जानना ज़रूरी है कि जब आप 25 साल से आपकी उम्र कम होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसमें इस किस्म के एंजाइम्स की कमी पैदा नहीं होती। जब आप एज एक ऐसा फैक्टर है जिसके बाद जो होती है आपकी बॉडी वैसी नहीं रहती और आपकी एनर्जी जो होती है लेवल कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आती हैं और इस एंजाइम की जो कमी होती है यूजली 25-30 साल की जो है उसमें इसकी कमी होना शुरू हो जाती है। तो एज एक ऐसा फैक्टर है जिसमें जो कि आपको इसकी कमी का बायस बन सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो होता है ये इस एंजाइम की जो CoQ10 है, इसकी जो कमी जो होती है उन लोगों में हो जाती है जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बाद ममालिक जैसे होते हैं उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है बाज़ ग्रुप्स ऑफ पीपल में। इसके अलावा जो लोग
ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा गरीबों में ही हो, बल्कि ऐसा अमीरों में भी हो सकता है। ख़ासतौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा वो डाइटिंग करते हैं और इतनी सीवियर किस्म की जो डाइटिंग करते हैं, उनमें भी जो होती है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और उनके लिए भी ये एंजाइम लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है उसमें जो है और भी जो विटामिन की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन बी हो गया, सी हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, वो भी इसके साथ साथ ज़रूर लेने चाहिए और उनकी डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे हो गया आपका जो होता है जो लोग बहुत हैवी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनके जिम जाना, बहुत रिगोरस एक्टिविटी, भागम दौड़ करना और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, उससे ज़ाहिर है आपके जिस्म में जो होती है वो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होती है। जब मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होती है तो इस एंजाइम की कमी हो जाती है और इसको लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा ग्रुप आप वो उन लोगों का है जो कि जिनको डिजीज़ होती हैं, जैसा कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ है वो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है। जब आपको या इस किस्म की कोई और बीमारियां जो हैं जब आपको हो जाती हैं और आप इसके अलावा जो है जब मेडिसिन भी लेते हैं उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, तो वो आपके जिस्म में जहाँ और चेंजेस पैदा करती हैं, वहाँ इस किस्म के CoQ10 के एंजाइम की डेफिशिएंसी भी पैदा कर देती हैं। तो आपको ये जो है एंजाइम जो होता है लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाज़ जो लोग होते हैं बहुत जल्दी उनमें बुढ़ापे के अलामात आना शुरू हो जाती हैं, उनके स्किन जो होती है उन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि बहुत एज में भी हो जाते हैं लेकिन वो एज से कम लगते हैं। तो इसमें जो होता है वो इनहेरिटेंस का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस एंजाइम की कमी या इसके बैलेंस होने में। तो ये जो एंजाइम है ये कितनी डोज में लेना चाहिए, इसकी जो डोज होती है वो 100 मिलीग्राम जो होती है, मैं रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट जो है 100 मिलीग्राम का जो कैप्सूल होता है वो एक एवरी डे तक लेना चाहिए। कम से कम 3 महीने तक आपको जो है ये लेना चाहिए 100 मिलीग्राम। बास केसेस में 200 मिलीग्राम भी इसकी डोज ली जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। तो इसकी जो डोज होगी और इसको किस वक्त लेना चाहिए, ये क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है इसलिए आपको जो है ये खाने के बाद आप ले सकते हैं। इसके खाने को एक कैप्सूल ले सकते हैं खाने के बाद 3 महीने तक कम से कम लेने, जिसके बाद आप वक्फा देकर फिर इसे दोबारा ले सकते हैं। अच्छा, ये जो है मर्द और औरत जो है दोनों इसमें जो है ले सकते हैं। इसके एंजाइम का और एक और भी फ़ायदा ये है कि इससे जो होता है फीमेल में इनफर्टिलिटी जो होती है उसमें जो होता है हेल्दी एग जो होता है वो रिलीज होता है, उसमें ये हेल्प कर सकता है और मेंस में जो होता है ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी मदद देता है। इसके अलावा जो होती है ये एक ऐसी दवाई नहीं है, मैं आपको बता दूं कि आप समझें कि आप जैसे अब लेंगे तो उसके बाद जैसा कि आप कैफीन लेते हैं या कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद आपका एनर्जी एकदम बहाल हो जाती है, आप चाको चौबंद हो जाता है आपका दिमाग। तो ये इस किस्म की दवाई नहीं है कि आप लें और आप कहें कि शायद आपको खाने के बाद आपकी बॉडी में एकदम चेंजेस आ जाएंगे। ये आपको महीनों लेना पड़ता है और इसके स्लोली आपको इसके इफेक्ट सामने आते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है जो वो तो आपको पूरी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको एक्सेस में भी आप ले लें तो आपको कोई नुकसान नहीं देगा। ये बहुत सेफ है। आपकी बॉडी जो होती है विटामिन्स और जो होती है मिनरल्स को बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती। अगर आप ज़्यादा मिकदार में ले लें तो ये जो होता है आपके यूरिन के जरिए जो होता है ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुत सेफ मेडिसिन है और खास पर मैं आपको ये ब्रांड रिकमेंड करूंगा जो कि वीगन है, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स में जो होता है वो हलाल नहीं होते। तो ये जो है आप कोशिश करें कि आप अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप मुस्लिम हैं तो वीगन जो है वो उस कंपनी का लें जो कि ये वीगन हो। तो ये इंशाल्लाह ताला जो है मेरी आज की हेल्थ टिप थी। कोक्यू एंजाइम टाइम 100 मिलीग्राम जो है हर मर्द और औरत को 25-30 साल के बाद जो है वो हर रोज़ एक लेना चाहिए कम से कम 3 महीने तक। उसके बाद वक्फा देकर फिर ले सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसके जो है कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में कुछ मैं और भी वीडियो बताकर आपको इसके और बॉडी पर जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आपके जहन में कोई सवाल है इससे मुतालिक, आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर सवाल का जवाब दूं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।